हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। जीएस कैप्सूल के इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा लाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। इसे शक्तियों के विभाजन की सीमा कहा जाता है क्योंकि यहाँ कार्यपालिका कानून बनाती है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा लाए गए कानून के बराबर ही होती है। अध्यादेश की अधिसूचना होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ये मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी होता है और इसे कानून ही माना जाता है। अध्यादेश अस्थायी होता है। संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इससे पहले इसे नियमित कानून बनना पड़ता है। संसद प्रस्ताव पारित करके इसको उससे पहले भी निरस्त कर सकती है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और वहाँ पर भी इसी तरीके की अगर विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही है, विधानसभा या विधानमंडल विधान परिषद के साथ सत्र में नहीं है, तो राज्यों में भी अध्यादेश लाया जा सकता है। संसद या तो अध्यादेश को पारित कर सकती है या इसको अस्वीकार कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। चूंकि सदन के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए अध्यादेश का अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले भी सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी कभी भी चाहे तो अध्यादेश को उससे पहले भी ले सकता है और संसद प्रस्ताव पारित करके इसको निरस्त भी कर सकती है। अध्यादेश एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, और ये कार्यपालिका की विशिष्ट शक्ति है कानून बनाने की। इसीलिए इसे शक्तियों के विभाजन की सीमा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका कानून बनाती है।